भगवान जगन्नाथ इतने अनोखे और अलग क्यों दिखते हैं? प्राचीन कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे। एक दिन राजा के सपने में भगवान विष्णु जी आए। उन्होंने महाराज से कहा कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाएं और वहाँ उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उनसे मूर्तियाँ बनाएं। महाराज लकड़ी तो लेकर आ गए, पर जब प्रतिमा बनाने का समय आया तब उनके पास कोई स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं था। तभी विश्वकर्मा, जो देवों के शिल्पकार, एक बुढ़े आदमी के रूप में आते हैं और प्रतिमा बनाने का जिम्मा लेते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि वो जब तक प्रतिमा बनाएंगे तब तक वो कमरे में अकेले ही रहेंगे और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चले जाएंगे। कई दिन बीत गए। रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, बेचैनी में दरवाजा खोल देती है। विश्वकर्मा जी की उनकी शर्त के अनुसार वहाँ से चले गए और प्रतिमा अधूरी ही रह गई। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा अन्य कृष्ण प्रतिमाओं से बहुत ही अलग और अनोखी दिखती है। भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे रूप के लिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। कृष्ण के गोलोकवास के बाद उनके हार्ट का क्या हुआ? द्वारका शहर के विनाश के बाद भगवान कृष्ण वन में गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया और कृष्ण ने देह त्याग कर गोलोक प्रस्थान किया। उसके बाद पांडवों ने उनका अग्नि संस्कार किया। कृष्ण का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल बिना छुआ रह गया। अर्जुन इस दृश्य को देखकर भ्रमित हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। तब एक दिव्य आवाज ने प्रकट होकर कहा कि कृष्ण का दिल ब्रह्मांड के दिव्य तत्वों से बना है। उसने अर्जुन को निर्देश दिया कि दिल को समुद्र में डाल दे। धाराओं द्वारा ले जाते हुए ये दिल एक नीम के पेड़ से जुड़ गया। वो दिल चमकदार नीले प्रकाश के साथ चमक उठा और दिल लॉर्ड जगन्नाथ में परिवर्तित हो गया। हर 12 साल में पुरी के जगन्नाथ मूर्तियों के परिवर्तन के दौरान शहर अंधकार में डूबा रहता है। आंखों पे पट्टी बांधे पुजारी ध्यान से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में दिल को ट्रांसफर करते हैं। इस पवित्र एक्ट के दौरान वे कसम खाते हैं कि वे अपने हाथ में दिल को धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।